आज हम करेंगे कारक। कारक बेटा आपने संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ लिया। संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने का कार्य करते हैं कारक। जैसे देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताती हूँ। राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। अगर हम सोचो, मैं ये भी नहीं लगाती, ये शब्द नहीं, ये नहीं लगाती, तो क्या होता? राम सत्य पाने, रावण युद्ध किया, ये आपस में शब्द पूरे वाक्य के साथ जुड़ते नहीं। तो हमने इन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया है उसे कहते हैं कारक। जैसे अब हमने इस वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया, तो ये हमारा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से संपूर्ण है। अगर हम इन चिन्हों को, जो भी ये चिन्ह हमने प्रयोग किए हैं, इनको प्रयोग में ना लाते तो हमारा वाक्य राम सत्य पाने रावण युद्ध किया, ये अधूरा लगता। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को क्रिया के साथ किसी न किसी रूप में जोड़ने का जो कार्य करते हैं या जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं कारक। कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, यानी जो क्रिया कर रहा है उसके जो चिन्ह हैं उसे कहते हैं कारक। ठीक है, अब कारक में आता है परसर्ग या विभक्तियाँ। ये होते हैं कारक के चिन्ह। जो चिन्ह मैंने आपको यहाँ बताए थे ना, ये जो चिन्ह है ये परसर्ग या विभक्तियाँ हैं। समझ में आ गई? अब हम करते हैं कारक के परिभाषा। कारक की परिभाषा के लिए देखिए, संज्ञा मैंने आपको पहले बताई थी, संज्ञा राम है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संबंध, जिस रूप का उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए। कहने का मतलब है कि वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए, कि वाक्य में जो क्रिया हो रही है उसका संज्ञा और सर्वनाम से क्या संबंध है, उन सर्वनाम संबंधों को जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं कारक। समझ में आ गई? जैसे आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, बालक ने खाना खाया। अब यहाँ हम करते हैं बालक ने खाना खाया। अब यहाँ बालक खाना खाया, बालक क्या है? संज्ञा। खाना खाया क्रिया कर रहा है, लेकिन क्रिया को और संज्ञा को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया? ने का। और ने क्या है? कारक चिन्ह। समझ में आ गई? अब हम देखते हैं कारक के भेद। बेटा कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कहने का तात्पर्य है कि वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो, क्रिया करने वाले का बोध हो, उसे कहते हैं कर्ता। कर्ता यानी करने वाला। तो यहाँ ने क्या है? बालक, तो ये क्या होगा? कर्ता। ठीक है, दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञा सर्वनाम द्वारा किए गए क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है। जैसे देखिए, आपको एग्जाम्पल बताते हैं। माँ ने बालक को बुलाया। माँ ने बालक को बुलाया। अब यहाँ क्या है? बालक को, बालक को। कर्म किसको किया है? कर्म कौन कर रहा है? माँ तो करता होगी, लेकिन बालक को बुलाया। बुलाया क्या है? क्रिया। तो ये क्या है? बालक को कर्म कारक। समझ में आ गई? और इसका जो चिन्ह होता है बेटा वो होता है को। समझ में आ गई? इसका चिन्ह है को। अब है हमारा तीसरा भेद इसका कर्ण कारक। कर्ण कारक का जो चिन्ह है वो होता है से या के द्वारा। से या के द्वारा। तो अब देखिए, से या कर्ण कारक का चिन्ह जो है, अब जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जिससे सहायता ली जाए। कहने का तात्पर्य है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जिसकी सहायता ली जाए। जैसे कर्ता जो है वो किसी भी चीज़ का कार्य करने के लिए सहायता लेता है। जैसे देखिए, उदाहरण के माध्यम से, लड़के ने के द्वारा
कार्य किया गया। अब लड़के के द्वारा, किसके द्वारा किया गया? लड़के के द्वारा। तो के द्वारा कहने का तात्पर्य है कि संज्ञा कोई भी कार्य है जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द के में जिसकी सहायता से किया जाए। कार्य किसकी सहायता से किया गया? लड़के के द्वारा। इसकी सहायता से किया गया तो के द्वारा इसका चिन्ह है और इसे कहेंगे हम करण कारक। जैसे एक देखिए, लड़के ने मुरली से धुन बजाई। अब लड़के ने किसकी सहायता से धुन बजाई? मुरली से आ गया करण कारक। ठीक है। अब अगला है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान का बेटा शाब्दिक अर्थ होता है देना। क्या अर्थ होता है इसका? देना। तो संप्रदान कारक का जो चिन्ह होगा वो होगा को या के लिए। अब आप उदाहरण के माध्यम से देखिए कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या कुछ दिया जाए, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम पदों को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे देखिए, मधुर दादाजी के लिए फल लाया। मधुर दादाजी के लिए फल लाया। अब के लिए क्या है? हमारा संप्रदान कारक। समझ में आ गई? अगला देखिए, अपादान कारक। अब अपादान कारक का जो चिन्ह है वो है से या अलग होना, किसी भी चीज़ का अलग होना, से या अलग होना। संप्रदान कारक में देखिए, अब अपादान कारक का हमने संप्रदान कर लिया है। अपादान संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति का या एक वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होना। समझ में आ गई? जैसे वृक्ष से, पेड़ से या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं तो इसे कहेंगे अपादान कारक। समझ में आ गई? आगे देखिए, संबंध कारक। संबंध कारक जिसमें एक संज्ञा के जिस रूप से एक या एक से अधिक वस्तु का आपस में संबंध होता है और इसका कारक का चिन्ह जो होता है वो होता है मेरा। देखिए, इसका संबंध कारक का होता है का के की। जैसे देखिए, मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कि यह मेरा कंप्यूटर है। अब यह मेरे साथ कंप्यूटर का संबंध है क्योंकि कंप्यूटर मेरा है। समझ में आ गई? अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में इसका जो चिन्ह होता है वो होता है में या पर। जैसे देखिए, कक्षा में बच्चे बैठे हैं, में। समझ में आ गई? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके होने का बोध के समय का बोध हो, समय का या क्रिया के होने का बोध हो, उसे कहते हैं अधिकरण कारक। अब है संबोधन। संबोधन सभी को पता है, किसी चीज़ को बुलाने या पुकारने के लिए। संज्ञा या शब्द जिस शब्द रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट होता है उसे कहते हैं संबोधन। अब इसमें अरे भी हो सकता है, हे भी हो सकता है या और भी कोई भी हो सकता है, जैसे ओह। समझ में आ गई? तो इसे कहते हैं संबोधन कारक। जिसमें कारक में किसी को बुलाने का भाव प्रकट होता है या किसी को संबोधन करने का भाव प्रकट होता है उसे कहते हैं संबोधन कारक। बेटा, ये पिछली क्लासेस में भी आपके था तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। कुछ पीछे भी पढ़ा है आपने, इसको ध्यान से पढ़ना और मुझे बताना कि समझ में आया है नहीं। ठीक है, धन्यवाद।